कंटिन्यू करते हैं सेकंड पार्ट हमारे वीडियो का, जो कि है शिफ्ट फ्रॉम प्लानिंग कमीशन टू नीति आयोग। अब देखिए हमारा जो देश है, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी कई बार इस बात को बोलते हैं कि वो जो प्लानिंग है, एक तरीके से फेडरलिज्म है, फेडरलिज्म वो उसको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की तरफ वो लेके जा रहे हैं। मतलब उनका प्रयास है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होना चाहिए, मतलब सेंट्रल प्लानिंग इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, राइट। तो अब इसमें देखिए देखिए गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग, ये बहुत बार ये मिलता है। इसके पहले क्या था, प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन एक बिल्कुल अलग बॉडी थी, और वो लोग मतलब एक तरह से टॉप डाउन अप्रोच वो रहता था, है ना, जैसे हमने पहले भी वीडियो में बात की थी इस बारे में। टॉप डाउन अप्रोच के तहत यहाँ पे इसमें प्लान्स बनते थे। दूसरा, ये रिस्पॉन्सिबल था किसकी तरफ, एनडीसी की तरफ, राइट। एनडीसी एक बहुत भारी भरकम बॉडी, जिसके अंदर सभी चीफ मिनिस्टर्स, सभी मिनिस्टर्स और प्रधानमंत्री सब लोग होते थे। ये काफ़ी बार मिलता है, जिससे कि ये किस तरह से काम करता है उसका हमें पता चलता है, राइट। इसके बाद 3 सब ग्रुप्स ऑफ सीएम वर्कड ऑन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, है ना, उस पे काम करते हैं। स्किल डेवलपमेंट जो है उसके ऊपर काम करते हैं, और स्वच्छ जो भारत है उसके ऊपर काम करते हैं। स्वच्छ भारत जो अभियान है उसके तहत, राइट, काम किया जाता है। इसके साथ में इट्स और प्रपोजल्स फ्रॉम ऑल सेंट्रल मिनिस्ट्री, सभी जगह से प्रपोजल लिया जाता है, जिससे कि जो ग्रोथ है वो अच्छे से हो सके, इंक्लूसिव ग्रोथ हो स्ट्रेटेजी के साथ। उसके साथ में जो भी हम प्रोग्रेस करें किस तरीके से करें, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होना चाहिए, एनर्जी कंजर्वेशन होना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब हमें आगे के लिए भी सोच के चलना चाहिए, एफिशिएंसी के साथ, गुड गवर्नेंस और स्वच्छ भारत, है ना। जब हम घर में काम करते हैं सस्ता सुंदर रोटी खाओ, और आगे के लिए हम बचत लेके चलते हैं, सेम टू सेम यहाँ पे वही सारी चीज़ों पे बात की गई है। तो ये सभी मिनिस्ट्री से प्रपोजल लेती है, स्टेट से मतलब पूरा इनका जाता है बॉटम टू। अब ये जो अप्रोच है जिसके तहत ये कार्य करता है नीति आयोग, ये है बॉटम टू टॉप अप्रोच। नीचे से सारी की सारी जो प्लानिंग है और क्या कौन सा मंत्रालय क्या करना चाहता है उसके तहत काम किया जाता है, राइट। इसके साथ में ये एक थिंक टैंक की तरह काम करता है सरकार का, जो बहुत सारे मुद्दों पर बात करता है, जैसे कि मेक इन इंडिया, और हमने इसके बारे में भी बात करी थी, राइट। इसके साथ में ये जो है, क्योंकि जो प्लानिंग कमीशन था जैसे मैंने अभी बताया, वो आंसर किसके प्रति था, एनडीसी के प्रति था। तो उसमें क्या बहुत टाइम लगता था चीज़ों को होने में, और फिर किस तरीके से प्लानिंग हो रही है और एनडीसी के सामने उसको जाना, प्रस्ताव पारित करवाना, एक बहुत लंबा चौड़ा एक तरीके से लेथार्जिक प्रोसीजर था, पूरा का पूरा हेक्टिक था बहुत। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, ये डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल है प्रधानमंत्री के पास। तो प्रधानमंत्री जिस सोच के तहत देश को आगे लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि ही इज द फर्स्ट अमंग इक्वल्स प्राइम मिनिस्टर, तो वो नीति आयोग के साथ मिलके काम करते हैं। नीति आयोग उनको सब कुछ रिपोर्ट करता है। इसमें इसके साथ में स्टेट्स का जो इन्वॉल्वमेंट है वो पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जैसे मैंने भी बताया है, जो प्लानिंग कमीशन था वो टॉप टू डाउन अप्रोच थी। वो ऊपर से क्या सोचते थे, एसी कमरों में बैठे हुए लोग वो आराम से नीचे बस उसको बता देते थे कि हम ये चाहते हैं। लेकिन अभी क्या है, अभी पूरा का पूरा जो स्टेट्स हैं उनसे पूछा जाता है कि आप क्या चाहते हो, राइट। इसके साथ में ये प्लानिंग कमीशन का जो एक प्लान बनाने का तरीका था वो ये था कि वो एक प्लान बन गया और उसी में सब लोग फिट। लेकिन अभी क्या, अभी बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं। अभी नीति आयोग ऐसे काम नहीं करता है। नीति आयोग स्टेट टू स्टेट, क्योंकि हर एक स्टेट्स की अपनी जोग्राफिकल कंडीशन है, वहाँ की अपनी डेमोग्राफी वहाँ की अलग है, वहाँ का कल्चर अलग है, उसके हिसाब से चीज़ें होती हैं। जैसे कि जो सदर्न स्टेट्स हैं दे आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम नॉर्दर्न स्टेट्स, और इसी तरीके से ये जो एक तरह से जो प्लेन एरिया है इट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम हिली एरियाज ऑफ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, एज वेल एज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। उनके डिमांड्स अलग हैं। तो हर एक स्टेट की जो उनकी डिमांड्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके हिसाब से काम करने की बात यहाँ पे करी गई है। प्लानिंग कमीशन जो था वो एक एडवाइजरी बॉडी हुआ करती थी, लेकिन जो नीति आयोग है यहाँ पे इसके पास मतलब उसकी ज़रूरी नहीं उसकी बातें मानी जाएं, है ना। इट्स अप टू द गवर्नमेंट कि वो उसकी बातों को एक्सेप्ट करती है या नहीं करती है। लेकिन नीति आयोग के पास पावर है कि वो रिसोर्स एलोकेशन करता है। उस समय पे रिसोर्स एलोकेशन सारा का सारा फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा किया जाता था। यहाँ पे भी फाइनेंस मिनिस्ट्री का इंपॉर्टेंट रोल है बजट और सारी की सारी चीज़ों में। लेकिन नीति आयोग भी अपनी तरफ से एक प्रपोजल और ऐसे रखता है कि हाँ इसको इस काम में इतना पैसा दिया जाना चाहिए। एलोकेशन डन बाय ऑफ कोर्स देन द लेटर एलोकेशन डन बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री, बट द पाथ टुवर्ड्स दैट स्कीम
about finance is paved by नीति आयोग itself, right? उनकी ज़रूरतों के हिसाब से। तो नीति आयोग जो है ये बेसिकली इसका जो एक तरह से हम कह सकते हैं एम वो है रियलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल ऑफ यूथ थ्रू एजुकेशन। एजुकेशन के द्वारा, जैसे इसी के तहत न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेके आया गया स्किल डेवलपमेंट के द्वारा। हम लोग सिर्फ नौकरी की तरफ ना बढ़े, स्टार्टअप्स की भी बात भी करें, है ना। और जैसे कि मैं भी यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, पहले हम ये चीज़ें बहुत कम चीज़ें थी, चीज़ें तो थी, लोग करते थे यूट्यूब, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, है ना। नाउ द थॉट प्रोसेस इज चेंजिंग, हैज़ चेंज्ड ऑल्सो, एंड एलिमिनेशन ऑफ जेंडर बाइस, है ना। इसके तहत मतलब यूथ जो है उसकी हमें पूरी पोटेंशियल को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने की बात करी गई है। साथ में एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी की बात है। देखिए ये हो तो बहुत रहा है एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी, पिछले जब से इंडिपेंडेंस हमें मिला है तब से ही बात हुई है, जबकि और साथ में कुछ एक दो चुनाव भी इसके ऊपर लड़े गए हैं, लेकिन उतना सीरियसली काम नहीं किया गया है। अभी कोशिश तो जारी है, देखिए इसका रिजल्ट क्या आता है। और वैसे तो दिख रहा है कि हाँ चीज़ें कुछ बेहतर हो रही हैं, हालांकि कुछ लोग होंगे जो बहुत खिलाफ होंगे इन सब चीज़ों के। ये पॉलिटिक्स है, लेकिन हम लोगों को जब हम पढ़ते हैं या हम लिखते हैं और स्पेशली तो हमें एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव के तहत चीज़ों को समझना चाहिए, ना कि पार्टी पॉलिटिक्स में कमिटमेंट के द्वारा या कास्ट और इन सब चीज़ों के आधार पे या रिलीजन, है ना, इस तरह से। तो एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी की बात की गई और उसके साथ में स्लैश करके लीव अ लाइफ ऑफ डिग्निटी, इसकी भी बात की गई है, राइट। इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म करने की बात की गई है। ये सब हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके अंदर भी ये सारी की सारी चीज़ें हैं। इसके साथ में है इंटीग्रेशन ऑफ विलेजेस, है ना, इनटू डेवलपमेंट प्रोसेस। हालांकि 73rd और 74th अमेंडमेंट के द्वारा इसके तहत काम किया जा रहा है, लेकिन उस तरीके से देखिए नहीं हुआ है जिस तरीके से होना चाहिए था। अब क्या है, इंस्टीट्यूशनली उसको डेवलपमेंट प्रोसेस में शामिल करना, लोगों को जोड़ना, है ना, बहुत अच्छे से। पॉलिसी सपोर्ट टू स्मॉल बिजनेसेस, है ना, छोटे छोटे आप बिजनेस अगर स्टार्ट होते हैं तो उनके तहत लोन और बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं। इसके साथ में जो अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सेफ गार्डिंग आर एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल एसेट, राइट। तो हम प्लान करें, ऐसा नहीं है। देखिए एक मोटे तौर पे आपको बताऊं, प्लानिंग तो बंद नहीं हो सकती है, क्योंकि हम घर पे भी हम आगे 5 साल 10 साल का प्लान करते हैं, लेकिन अभी क्या है कि अभी थोड़ा प्रोसीजर बदल गया है ना। पहले प्लान टॉप टू बॉटम, अभी बॉटम टू अप हो गया है। पहले प्लान सिर्फ एक ये था कि हाँ बैठे हैं, चलो अब इस साल में ना ऐसा करेंगे, कुछ थोड़ा सा रिसर्च किया और थोड़े से कुछ चीज़ें देखी और इस तरह से ऐसे कर लिया। अभी क्या है, अभी पूरा दुनिया में, क्योंकि देखिए डेवलपमेंट होता कैसे है, हमें अपने आप तो आगे बढ़ना ही है। जैसे घर के अंदर 2 बेटे हो गए, एक तो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, एक थोड़ा सा पीछे है, तो हमें उसको उसके ट्यूशन का भी प्रबंध करना है। जो पढ़ाई में अच्छा है उसे हमें आगे धकेलना ही है, वो तो आगे जा ही रहा है, उसको भी सपोर्ट करना है। ऐसा ना हो कि उस छोटे ही उसके चक्कर में जो पढ़ाई में थोड़ा वीक है वो पीछे रह जाए, या उसको आगे बढ़ाने के चक्कर में वो दूसरा जो पहले ही वीक है वो और पीछे हो जाए। इनको भी आगे करना है, राइट। और हमें अपनी सारी रिश्तेदारियां भी निभानी होती हैं, है ना, वहाँ पे भी हमें खर्च करना होता है, राइट। जो हमारे जैसे कि अलग 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 हमारे जो स्टेट्स हैं उनको तो हमें देखना ही है, लेकिन हमें साथ में ये भी देखना है कि दुनिया के अंदर जो बाकी के जो मुल्क हैं, बाकी के जो देश हैं, वो कितने आगे बढ़ चुके हैं। हमें अपने जो एक स्टेटस मेंटेन करना पड़ता है घर के अंदर, राइट। पड़ोसी आएंगे तो कोई क्या कहेगा, और बहुत सारी चीज़ें सोच के चली जाती हैं भी, प्रैक्टिकल ये सब होता है, वो ही यहाँ पे किया गया है, राइट। अब चीज़ों को और थोड़ा बेहतर तरीके से, मतलब एक तरीके से ना, मतलब कमान अपने हाथ में ले लेना, उस तरीके से बहुत अच्छे से प्रधानमंत्री जी का प्रयास है और जारी है ये, ठीक है। तो आई होप ये जो था कि क्यों हमने ये शिफ्टिंग किया है, ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।